एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज गुंजन। आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और आज स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा सर्कल के बारे में जान लेते हैं। तो दिस इज अ सर्कल। अब इस सर्कल में हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी होगी इस चैप्टर में। मेनली ये चैप्टर रिलेटेड है एरिया से, तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। अगर मान लो कि ये एक सर्कल है और इसका रेडियस है r, रेडियस है इसका r, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ये बात तो सबको पता है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई r। सर्कमफेरेंस को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब कहीं पे भी अगर पेरीमीटर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेरीमीटर का मतलब है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्कल की बात। अब अगर मान लो मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल में क्या होगा? ये एक सेमी सर्कल है। अब अगर मान लो कि सेमी सर्कल का रेडियस है r, मान लो कि इसका रेडियस है r, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या एरिया होगा? सबको पता होगा। पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई r स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा इसका सर्कमफेरेंस? इसका सर्कमफेरेंस होगा पाई r। बिकॉज देखो टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई r, तो हाफ सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई r। ठीक है, अब देखो लेकिन इस केस में अगर ये पूछे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो सर्कमफेरेंस मतलब कि इसका आर्क वाला पार्ट और पेरीमीटर मतलब कि इस पूरे पार्ट की लेंथ। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई r प्लस r प्लस r, मतलब कि ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर या फिर टोटल लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। इसमें हम इस चीज को भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड। क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है और उस सर्कुलर फील्ड को अगर हम प्लाउ करते हैं, मतलब प्लाउइंग उसकी करते हैं, तो 24 पर मीटर मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है? 24 पर मीटर। हर एक मीटर के लिए 24 रुपीज और टोटल कॉस्ट लग रहा है 5280। तो मतलब कि अगर हमें ये चाहिए कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर फील्ड, टोटल सर्कुलर फील्ड की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड, इसको हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को पर मीटर के कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है टोटल कॉस्ट? 5280 एंड 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 24। ठीक है, तो ये हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर फील्ड। और टोटल लेंथ सर्कुलर फील्ड की क्या होगी? सपोज दिस इज द सर्कुलर फील्ड, तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा? 2 पाई r मींस 2 पाई r इज इक्वल्स टू दिस। देन r कितना आ जाएगा? रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? तो 2 एंड पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू में r इक्वल्स टू 5280 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से r आ जाएगा
अब फाइंड क्या करना है, क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है 0.50, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.50। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, मतलब पूरे फील्ड को अगर हम प्लॉइंग करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या होगा। इट मींस हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले तो हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना होगा। टोटल एरिया अगर 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो इस टोटल एरिया का कॉस्ट कितना होगा, मींस उस टोटल एरिया में हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई। तो कैसे निकालेंगे एरिया, सबसे पहले हमें आर चाहिए, चलो पहले आर निकाल लेते हैं। 5280 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 24 इंटू डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 2। ठीक है, तो अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। नेक्स्ट 11, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं। तो देखो अगर हम इसको 24 से डिवाइड करें तो चलो 24 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, 24 से ये कैंसिल हो गया, 110 आ गया इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 22। अब देखो 11 1 जा 11, 2 जा 22, 2 5 जा 10, तो मतलब कि रेडियस कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में दे रखा है तो 35 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गया 35 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल एरिया, अब एरिया कितना आएगा, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, देन टोटल एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35 इंटू 35, देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 5 इंटू 35। ठीक है, तो ये तो आ गया टोटल एरिया और साथ में यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 0.50 है तो इस पूरे एरिया का कॉस्ट कितना होगा, देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। आप क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करके इजिली इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था टोटल लेंथ दे रखा था, कॉस्ट ऑफ सर्कुलर फील्ड, मतलब सर्कुलर फील्ड की लेंथ का कॉस्ट दे रखा था। तो पहले हमने उसकी लेंथ को फाइंड किया, लेंथ का फॉर्मूला बना टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, अब जो लेंथ है वो उसका सर्कमफेरेंस है, मींस 2 पाई आर के इक्वल है। यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता चल गई, रेडियस पता चल गया। अब बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो बताओ टोटल फील्ड को अगर हम प्लाउ करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो मींस हमने पहले क्या फाइंड किया, टोटल एरिया देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, 12.1 में देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल which has the circumference equal to the sum of circumference of 2 circles। ठीक है, तो सर्कल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर एंड दूसरे सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस which has the circumference equal to the circumference of sum of these two circles। इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। तो इस सर्कल का रेडियस है 19 एंड इस सर्कल का रेडियस है 9, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू में 19, 2 पाई आर होता है, और इस सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई इंटू में 9। ठीक है, अब जो सर्कल फॉर्म होगा, मान लो कि उस सर्कल का रेडियस है आर, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। इट मींस ये किसके इक्वल आएगा 2 पाई 19 प्लस 2 पाई इंटू में 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा 19 प्लस 9 मीन्स 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना आएगा
28 सेंटीमीटर, मतलब कि जो नया सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर से वही बात है, दो सर्कल्स है, ठीक है, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, मतलब मीन्स हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना है 8, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा पाई 8 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 6 स्क्वायर। अब मान लो कि जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों एरिया के सम के इक्वल होगा, पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। तो देखो पाई 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 कैंसिल, क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, देखो ये एक डेपिक्ट द आर्करी टारगेट मार्क्ड विद द 5 स्कोरिंग रीजन्स। यहाँ पे देखो 5 स्कोरिंग रीजन है, एक तो गोल्ड का है, दूसरा रेड है, ब्लू है, ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर है इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, तो रेडियस हो जाएगा गोल्ड वाले का, द रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मीन्स देखो इसके बाद जितने भी बैंड दिख रहे हैं सबकी विड्थ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। जितने भी 5 स्कोरिंग रीजन आपको दिख रहे हैं सबका एरिया फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले गोल्ड का फाइंड करते हैं, बिकॉज जो गोल्ड है वो तो सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, तो गोल्ड का फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड वाले रीजन का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है 10.5 या फिर 21/2 ले लो, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एंड रेडियस कितना है 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर निकाल लेना, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड, रेड रीजन, रेड वाले रीजन का एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकालेंगे इसका एरिया, बिकॉज देखो रेड वाला रीजन तो सिर्फ इतना सा है जो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो यहाँ पे दो सर्कल हमें दिख रहे हैं, एक तो ये वाला सर्कल है और दूसरा ये वाला है, ये गोल्ड वाला है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये रेड वाला है, तो सिर्फ हमें इसका एरिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और इस बड़े वाले में से इस गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ये बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, रेड कलर वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए तो हमें इसका रेडियस चाहिए, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए, किसका चाहिए, इस पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस कितना होगा, अब ये देखो जो गोल्ड वाला रीजन था उसका रेडियस कितना था 10.5 और हर एक रीजन की विड्थ कितनी है 10.5, मतलब कि ये पूरा रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 21, मतलब कि ये पूरा रेडियस कितना हो जाएगा 21। तो एरिया कितना आएगा पाई 21 का स्क्वायर माइनस किसका एरिया माइनस करना है, गोल्ड वाले रीजन का एरिया माइनस करना है। तो गोल्ड वाले रीजन का एरिया आप यहाँ से निकालोगे और जो एरिया आएगा उसको यहाँ पे क्या कर दोगे माइनस, तो क्या लिखोगे 22/7 21/2 का होल स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस रीजन में क्या दे रखा है 22/7 इंटू
21/2 इंटू 21/2, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 2 11 आ गया, 11 3 जा 33 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 346.5, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, पाई ले लिया। आप देखो एक और चीज कर सकते हो, इन दोनों में पाई आ रहा है, तो एक काम करो, पाई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे कर लो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 माइनस सॉल्व करने पे कितना आ गया, 346.5, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फिर इजीली सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके बाद माइनस कर देना। अब ऐसे ही अगर आपको मान लो कि ब्लू कलर वाले रीजन का निकालना है, तो ब्लू कलर वाले का कैसे निकालोगे, इस ब्लू वाले का निकालना है, ठीक है। देखो इस ब्लू वाले का कैसे निकालोगे, क्या करोगे, पहले इस बड़े वाले सर्कल का निकालोगे एरिया, और उसमें से इस रेड वाले सर्कल का जो एरिया होगा उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। रेड वाले का मतलब सिर्फ इस वाले का नहीं, इस पूरे को क्या करोगे, देखो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला सर्कल, ये वाला पार्ट और ये गोल्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो इस पूरे एरिया को माइनस करोगे, इस पूरे को, ठीक है। क्या करोगे, ये वाला रीजन है हमारा ब्लू कलर का, ब्लू वाला रीजन है, तो सिर्फ हमें इसका एरिया चाहिए, तो क्या करोगे, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या आएगा, पाई। अब इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखो यहां तक कितना था 21, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ऐसे ही करना है। तो 10.5 प्लस 10.5 21, और 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 21 प्लस क्या था, 21 प्लस 10.5 ये हो जाएगा 31.5, ठीक है। तो ये हो गया पाई 31.5 का होल स्क्वायर माइनस किसका एरिया करना है, इसका एरिया माइनस करना है, तो पाई, और यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना था 21, तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पाई को कॉमन ले लेना, पाई कॉमन आ गया 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे ही अगर आपको ब्लैक कलर का फाइंड करना है, तो ब्लैक कलर का भी आप फाइंड कर सकते हो इजीली। क्या करोगे, पहले ब्लैक कलर का रेडियस देखो, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है, ऐड कर लेना जितना भी आएगा। फिर उसके बाद क्या करना, इसमें से इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना। कौन से सर्कल का एरिया, इस वाले सर्कल का, ठीक है, इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देना उसमें से, तो किसका एरिया आ जाएगा, ब्लैक कलर का आ जाएगा। ऐसे ही आप व्हाइट कलर का निकाल सकते हो। तो मेन इसमें देखो क्या बन रहा है, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल में से दूसरे सर्कल का एरिया माइनस करना है, और जो भी ये पार्ट बचेगा उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को करवाने की जरूरत है, आप कर सकते हो इसको, क्योंकि बाकी की मैंने 2-3 आपको तरीके बता दिए निकालने के लिए, तो आप इजीली उनको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायामीटर 80 सेंटीमीटर। देखो एक व्हील है कार की जिसका डायामीटर है 80 सेंटीमीटर। तो मान लो कि एक व्हील है और इसका डायामीटर है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज द ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। और हमें पता है कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस में टाइम को लेते हैं, हमेशा सेकंड में लेते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 600 सेकंड। तो टाइम कितना आ गया 600 सेकंड। ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब 66 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा
6 3 जा 18, 11 कितना आ गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 55/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमें टाइम पता है और वेलोसिटी पता है। क्या क्या पता है हमें? टाइम पता है, हमें इसकी स्पीड पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये 600 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो चलो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितनी डिस्टेंस एक्चुअल में ये कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट, 10 मिनट में ये एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 9th में, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये तो क्या करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 55/3 और टाइम कितना है 600, तो कितना आ जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 एंड दिस मीटर। ठीक है, तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 11,000 मीटर। तो देखो एक व्हील क्या कर रहा है, टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब ये सोचो कि जब व्हील एक बार रोटेट होगा, तो एक बार रोटेट होगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना इसका सर्कमफेरेंस है वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो वन रोटेशन में, इन वन रोटेशन, इन वन रिवॉल्यूशन, सॉरी रोटेशन नहीं रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2πr। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2πr। r कितना है इसका 40 है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 40, मतलब कि वन रिवॉल्यूशन में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर वो टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस करेगा, तो हमें तो चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। ये फॉर्मूला याद कर लो, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लो इसको, ये बहुत जगह पे यूज में आने वाला है कि जब भी आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में सर्कमफेरेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 11,000 एंड सर्कमफेरेंस कितना है 2 इंटू में 22 इंटू में 40 एंड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो आप ये क्लियरली ये तो सॉल्व कर सकते हो, इसको तो सॉल्व करके आंसर आप निकाल लोगे, निकाल लेना कितना आंसर आ रहा है, और जो भी आएगा उतने ही इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुत ही आसान है। क्या दे रखा है कि अगर पेरीमीटर और एरिया अगर दोनों इक्वल है तो पेरीमीटर क्या होगा 2πr एंड एरिया क्या होगा πr²। तो क्या दे रखा है कि अगर पेरीमीटर और एरिया दोनों ही इक्वल है देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन देखो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r कितना आ गया 2। ठीक है, साथ में यूनिट तो कुछ भी नहीं दे रखी, तो क्या मानेंगे हम इसको 2 यूनिट। यूनिट वहां पे कुछ भी यूज में आ सकती है, कुछ भी यूनिट हो सकती है यहाँ पे, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की सारी चीजें अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।